शालिग्राम भगवान साक्षात नारायण जी का ही स्वरूप है, जो गंडकी नदी से प्रकट होते हैं। गंडकी, हाँ, नेपाल में है। ठीक है। वहां पर ऊपर एक दामोदर कुंड है, हाँ। मुक्तिनाथ से ऊपर। हाँ। दामोदर कुंड में शालिग्राम भगवान विराजमान है। अब तो वहां की सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया, वहां ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं है, केवल नेपाल गवर्नमेंट अलाउ करती है, वही जा सकता है। वहां क्या होता है कि आप तुलसी पधराइए गोविंद उस कुंड में, और तुलसी पधरा करके भगवान नाम स्मरण कीजिए, तो तुलसी से अपने आप आकर के तुलसी जी, तुलसी रखिए वहां पे, हाँ, मतलब तुलसी नदी के ऊपर जो वहाँ कुंड है, सरोवर है, जहाँ से गंडकी नदी आ रही है, हाँ। वहां पर तुलसी जी पधराइए, अपने आप नीचे से शालिग्राम जी आकर के उस तुलसी जी से स्पर्शित हो जाते हैं, और वो शालिग्राम आपकी सेवा के हैं, वो उनको ले जाओ, सेवा करो। शालिग्राम भगवान जो वो हिरण्य गर्भ है, हिरण्य कहते हैं स्वर्ण को, गर्भ कहते हैं अंदर, उनके अंदर स्वर्ण होता है। तो लोग बाग क्या करते थे कि तस्कर लोग वहां जाते, तुलसी डाल के शालिग्राम जी निकलते और छेन या तोड़े से तोड़ के अंदर से सोना निकालते, इसलिए वहां की सरकार ने वो प्रतिबंधित कर दिया। अब किसी को अलाउ नहीं है वहां जाना, क्योंकि वो साक्षात नारायण है। नारायण का मतलब आप घर में अगर मूर्ति पूजा करते हैं तो कहते हैं कुछ स्तर से ऊंची मूर्ति है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा जरूरी है, लेकिन शालिग्राम भगवान की कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, वो प्राण प्रतिष्ठित हैं, साक्षात नारायण है। शालिग्राम भगवान की सेवा में दूसरा नियम यह है कि शालिग्राम भगवान की सेवा एक भी दिन स्किप नहीं हो सकती, करनी ही पड़ेगी एवरी डे। कई लोग अपने घरों में कई बार कुछ होता है तो ठाकुर जी को विराजमान करके चले जाते हैं, 2-3 दिन बाद फिर करते हैं। शालिग्राम भगवान की तो रोज सेवा करनी पड़ेगी। तीसरी बात, शालिग्राम भगवान की सेवा करने के लिए जनेऊ धारण होना बहुत आवश्यक है। जनेऊ धारण होना चाहिए, गायत्री का उपासक होना चाहिए करने वाला, वही उनकी सेवा कर सकता है। तो ये सारे नियम है, क्योंकि वो साक्षात नारायण है। तो ये इसके पीछे की कोई कहानी है कभी शालिग्राम? अब